ओम गुरुभ्यो नमः। कई साधक मुझसे पूछते हैं कि वहाँ जब प्रारब्ध में सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है। तो बेटा, बिना कर्म करे तो हमारा जीवन हो ही नहीं सकता। खाना पीना, सोना, नहाना धोना, ये हर चीज भी कर्म में ही आती है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हमारे कई जन्मों के हमने कर्म किए हुए होते हैं। उसमें अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म होते हैं, पाप और पुण्य सब कुछ होता है। प्रारब्ध वो होता है जब हमें ये जीवन मिला तो उन संचित कर्मों में से कुछ पुण्य कुछ पाप मिलाकर हमारा नया भाग्य बना और उसी को प्रारब्ध कहा गया। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म जो हम आजकल कर रहे हैं, अभी भी बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो हम अब भी कर रहे हैं, मैं ये बोल ही रही हूँ, ये भी एक क्रियमाण कर्म है। तो अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है बेटा, जो लिखा है वो तो होना ही होना, वही है वही जो राम रची राखा। पर सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा प्रारब्ध में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो बहुत कष्ट का है, बहुत पहले तो आपको अच्छा कर्म करोगे तो आपका बहुत अच्छा प्रारब्ध आगे के लिए बनता जाएगा। दूसरा, जो आपने लिखा कर लाए हैं और बहुत कष्ट है आपके जीवन में, तो गुरु कृपा से या ईश्वर कृपा से अगर आप पुण्य कर्म करते हैं, अपने गुरु का नाम जाप करते हैं, गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं, तो आप वो प्रारब्ध को बहुत, उस बुरे वक्त को भी बहुत आसानी से काट लेते हैं। जैसे आपको बताया गया ना कि आप अगर डूब के लिखना मरना लिखा है, अकाल मृत्यु लिखी है, तो कई बार हमारे पुण्य कर्म और हमारे अच्छे कामों के से हमारी वो अकाल मृत्यु और हमारे वो बुरे कर्म टल जाते हैं। जैसे लिखा है किसी को डूब के मरना लिखा है तो उसके मुंह पे 1 गिलास पानी ही पड़ जाएगा। कभी लिखा है कि हमको 1 किलो पत्थर सिर पे लगेगा और चोट लगेगी, तो लगेगा, उस वक्त पे लगेगा, पर वो 1 किलो का बोझ कोई रुई मार देगा आपके सिर पे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाम जाप करने से, गुरु मंत्र का जाप करने से, ईश्वर के शरणागत रहने से आपका जो बुरा वक्त है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कट जाता है। जैसे बारिश हो रही है बेटा, कोई रोक तो नहीं सकता, बारिश होगी, सब लोग भीगेंगे, हम बारिश को नहीं रोक सकते, पर बेटा हम इतना तो कर सकते हैं कि छाता लेके या रेनकोट लेके निकले तो हम बहुत 90% बारिश से बच जाएंगे। थोड़े बहुत हम पे छींटे पड़ेंगे, पैर भीगेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो यही हमारे लिए गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र का जाप या भगवान का नाम जाप करता है। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो हमारा बुरा वक्त भी, जो प्रारब्ध में कुछ बुरा लिखा हुआ है, वो भी ईश्वर कृपा से बहुत आराम से कट जाता है। ओम गुरुभ्यो नमः।